सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का व्लॉग शुरू करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दूं कि घर पे रिलेटिव्स आए हैं। घर पे रिलेटिव यानी चाचा चाची आए हैं, दी आई हुई है, ठीक है। और एक छोटा सा बहुत छोटा सा इंसान भी आया हुआ है अपने नानू को देखने के लिए। तो बता दूं पापा का तबीयत पहले से बेहतर है, बट आज एक न्यूरो सर्जन के पास लेकर जाना है। एक ट्रीटमेंट पूरा दिखा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। उसके बाद वो रिलैक्स रिलैक्स मतलब माइंड रिलैक्स हो जाएगा काइंड ऑफ कि वो ठीक है। तो आज जाते हैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, और उसके पहले आप लोग को दिखाते हैं कि घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और पापा को भी दिखाने की कोशिश करते हैं अगर मैं हिम्मत कर पाता हूँ और पापा चाहते हैं तो। ठीक है, फिर चलते हैं ऊपर, जाके देखते हैं कि बाकी लोग कर क्या रहे हैं घर पे। को बताया कि सबसे बड़ा एक इंसान आया है नानू को देखने के लिए, वो ये है। क्या हुआ तुमको? क्या नानू को देखने आया है? नानू को ये देख कम रहा है और ये एक्चुअल में आके सब खेल ज्यादा रहा है। क्या कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या तुमको? अच्छा ठीक है, फिर ये शायद कुछ समझ रहे। चलो गाड़ी पे जाके बैठो, गाड़ी पे जाके बैठो, जल्दी से बैठ जाओ। हाँ, तो ये ब्रश लेकर और वहाँ अपने एक छोटा सा कार लेकर सिर्फ खेले जा रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं ये जब नानू से जाके मिलता है। हाँ ब्रश कर लो, जल्दी से ब्रश कर लो। देखो सुबह सुबह आप लोगों को भी ऐसे ब्रश करना चाहिए। ये ब्रश करके दिखा रहा है। एक्चुअली मैं भी जा रहा हूँ बाल कटवाने, क्योंकि लाइक बाल कुछ अजीबो गरीब होके रखा हुआ है लाइक ऐसा। तो जाते हैं बाल को कटवाते हैं, पहले शेव करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। और यहाँ निकू ऐसे सोया हुआ है, निकू के बगल में पापा भी ऐसे लेटे हुए हैं। ठीक है, उनको सोने देते हैं। तबीयत ठीक है पापा? हाँ पहले से तो ठीक है, बता तो रहे हैं बेहतर है पहले से। तो जाते हैं पहले बाल कटवा के, उसके बाद फिर आते हैं। तो लाइक आपको मिलवाना है मेरे घर के टाइगर से। टाइगर जो कि डाउन है अभी। ये है टाइगर। और ये कह रहा है टाइगर, ये बुरा टाइगर है। बस टाइगर अभी डाउन है, बट ठीक है कोई नहीं। जाते हैं डॉक्टर के पास आज फिर से लेकर दिखाने के लिए, और जैसा होता है आप लोगों को भी बताते हैं। टाइगर कैसा है अभी? ठीक है टाइगर? हाँ। टाइगर खाया तो जा नहीं रहा टाइगर से, लेकिन फिर भी बट कोई नहीं, ठीक है। फिर मिलते हैं, जाते हैं जब डॉक्टर के पास दिखाने तब। तो घर से निकलते वक्त मन थोड़ा हेवी होता है, लेकिन हिम्मत भी रखनी पड़ती है। पापा स्ट्रांग हैं, पर उनका कॉन्फिडेंस हमें भी स्ट्रेंथ देता है। बट ऐसे मोमेंट्स में फैमिली के साथ होना बहुत मैटर करता है, और इन रास्तों के साथ हॉस्पिटल की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। तो रास्ता एक्चुअली ज़्यादा दूर नहीं था हॉस्पिटल, बट स्टिल रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक थी, तो जाने में थोड़ा समय लग रहा था। और मैं बस प्रे कर रहा था कि सब कुछ ठीक से हो जाए और कुछ ज़्यादा तकलीफ़ पापा को ना हो हॉस्पिटल पहुँचने में, क्योंकि एक्चुअली उनको ना थोड़ा कमर में बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। तो फिर ऐसे करते करते हम हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सीरियस होता है, लेकिन सब लोग अपनी अपनी उम्मीद लेकर आए होते हैं। वेटिंग एरिया में बैठकर बस यही सोच रहे हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल आए और डॉक्टर पॉजिटिव बात बोले, और यहाँ बैठकर हम वेट करते रहते हैं। पापा को एक्चुअली 7th नंबर में उनका लाइक अपॉइंटमेंट रहता है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में, और इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे होते। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, पापा का नंबर 7th नंबर पे, और यहाँ मैं भी वेट कर रहा होता। और एक बात बता दूँ आपको, लाइफ में जब पेरेंट्स को हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, तब समझ आता है कि उनकी वैल्यू क्या है। छोटी छोटी चीज़ों में भी उनका ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें भागना नहीं चाहिए। फिर डॉक्टर ने कहा होता है कि एक्सरे करवाने के लिए, तो एक्सरे करवाने के लिए हम लोग एक्सरे रूम के पास पहुंच जाते हैं। और फिर डॉक्टर ने एमआरआई के लिए भी कहा होता है, तो एमआरआई के लिए भी हम लोग बैठे रहते हैं बाहर में कि एमआरआई हो जाए, उसके बाद ही फिर हम लोग जाएंगे। डॉक्टर का एडवाइस फॉलो करके लगता है कि ठीक है सब कुछ सही हो जाए, बस भगवान से यही प्रे करते हैं हम लोग, और कोशिश करते हैं कि जितने जल्दी हो सके पापा को हॉस्पिटल से ले जाकर घर ले जाए, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट ना बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। तो यहाँ मैं वेट कर रहा होता हूँ पापा को एमआरआई रूम से बाहर आने के लिए, कि पापा कब एमआरआई रूम से बाहर आएंगे। और रिपोर्ट्स एक्चुअली आज नहीं देंगे, रिपोर्ट्स एक दिन बाद देगा। वो लाइक बोला है कि रिपोर्ट्स एक दिन बाद देगा। तो फिर यहाँ लेकर पापा को हम लोग घर की तरफ निकल जाते हैं,
और प्रे करते हैं रास्ते में कि पापा का रिपोर्ट जो भी है वो सब कुछ पॉजिटिव आए और डॉक्टर्स का रिव्यू भी लाइक पॉजिटिव रहे। और यही सब करने के साथ साथ हम घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे एक बात बता दूँ ना कि मैं काफ़ी इमोशनल हूँ, बट मैं एक्चुअली इमोशन शो नहीं करता पेरेंट्स के सामने, क्योंकि अगर मैं इमोशन शो करूँगा तो शायद वो भी कहीं ना कहीं वीक हो जाएंगे। तो बस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करेंगे। आपको अगर ये ब्लॉग रियल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ प्रे करना कि पापा का तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए बस। और ऐसे ही करके यहाँ मैं पापा को लेकर घर पहुँच जाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।